जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप सभी लोग याद रखिएगा, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपको साउंड की भी आवाज़ सुनाई दे सकती है। आपको मिट्ठू बोल रहा है, वो आप सभी को राधे राधे कह रहा है, उसकी भी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। ये वर्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब तक वृंदावन धाम से मैं आपको दर्शन नहीं कराती हूँ, तब तक आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी। तो आज मैं ना आपके साथ एक बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, कल मैं आ रही थी किसी काम से। मैं बताना ये चाहती हूँ कि कभी कभी ज़रूरत के बिना भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। 2 से 3 बजे का टाइम रहा होगा दोपहर का। तो मैं आ रही थी किसी काम को करके। तो जैसे ही मैं अपने घर के पास में ही थी, तो एक बाबा ना रिक्शा लेके जा रहे थे वो। तो ना उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, बोले बेटा बैठ जाओ, मेरे रिक्शे पे बैठ जाओ, मेरे रिक्शे पे बैठ जाओ। तो फिर भी मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरा घर पास में था, तो मैं बैठी नहीं। फिर उन्होंने ऐसी बात कही ना कि मैं रुक गई। बाबा ने कही कि बेटा बैठ जाओ तो मैं कुछ खा लूँगा, कोई सवारी नहीं मिल रही है, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है और मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम मुझे भोजन मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि फिर मैं रुक गई, मुझे जाना नहीं था, फिर भी मैं रुक गई। फिर उसके बाद मैंने अपने पर्स से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, मैंने अपनी पर्स से उन्हें 10 रुपये निकाल के दिए। तो बाबा ने कही कि बेटा 10 रुपये से भोजन नहीं मिलेगा, 20 रुपये दे दो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें 20 रुपये दे दिए। अब मैं आपको ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैंने उनको 10 रुपये दिए या 20 रुपये दिए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कभी बिना किसी मतलब के भी हमें दूसरों की सहायता कर देनी चाहिए। अब हम ये सोचते कि हमें इनके रिक्शे से जाना नहीं है, तो हम उन्हें पैसे क्यों दें? तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आप ना कभी कभी बिना स्वार्थ के भी दूसरों की मदद कीजिए। नर में नारायण के दर्शन कीजिए। कभी किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, कभी किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, कभी कोई बीमार है आप उसको देखो, जान पहचान में अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिश्तेदार, परिवार, कुटुंब, मोहल्ला और पड़ोसी, कॉलोनी, रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनकी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जिसको नहीं जानते हो, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। अब कल जब वो बाबा की मैंने मदद की ना, तो मुझे एक अंदर से ऐसा सेटिस्फेक्शन हुआ ना कि मेरा उनसे कोई मतलब था ना कुछ था, लेकिन एक उम्मीद थी उनको। अगर अब फिर बाद में मैं ये का पेट भरा होगा कि नहीं भरा होगा, उन्होंने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप किसी की भी, कोई भी आपके सामने से जा रहा हो, अगर ठाकुर जी ने आपको उस लायक बनाया है तो आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। पेट तो उनका ठाकुर जी भर ही देंगे, लेकिन आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, टिल एनी कॉस्ट, टिल एनी कंडीशन, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये ब्रजकनिका आपसे अपने एक्सपीरियंस तभी शेयर कर पाएगी जब आप लोग मुझे पावर दोगे। आप मुझे पावर कैसे दे सकते हो? आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके साथ 10 लोग जुड़े हो तो आप 10 लोगों को भी जोड़ सकते हो। ये फ्री है, एकदम फ्री है। और जो लोग भी वृंदावन आ रहे हैं, आप सभी मुझसे ज़रूर मिलिएगा। मैं आप लोगों को बिहारी जी ले चलूँगी। और बाकी भी आपको जहाँ भी जाना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ब्रज के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है आप पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले ब्रजकनिका के परिवार को लाइक, और ये तब तक मैं कहती रहूँगी जब तक बहुत बड़ा परिवार नहीं हो जाता है। और अगर आपको सुनना है, अगर आपको लगता है कि ब्रजकनिका सही बोल रही है, तो आप कर ही लीजिए, लाइक कर ही लीजिए। वैसे मुझे 35-36 लोग तो जान ही गए हैं, 35-36 लोग तो जान ही चुके हैं, ठीक है। राधे राधे।